बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू रीड साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रिसर्च मेथड्स का टॉपिक है, सर्वे मेथड। और पिछले वीडियोस में मैंने जो एक एक मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सर्वे मेथड जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है और ये हम जो छोटी छोटी रिसर्चेस करते हैं उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है। ज़ाहिरी बात है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइकोलॉजी के रिलेटेड जो हमें इश्यूज़ होते हैं उनको हम सर्वे के थ्रू जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, सर्वे रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, तो उसमें भी ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। A scientific approach to particular problem of the investigate it cause the related issues, a method gathering opinion in the style of is called a survey। यानी कि ऐसा मेथड जिसमें किसी ख़ास मसले या किसी ख़ास प्रॉब्लम को छानबीन किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और जो पर्सन्स होते हैं उनसे साइंटिफिकली ओपिनियन ली जाती है, उनकी राय मालूम की जाती है। और ये जो सर्वे होता है वो उसमें पूछे गए सवालात जो हैं वो ज़ुबानी ओरल भी हो सकते हैं एंड रिटन भी हो सकते हैं। द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस सर्वे कैन बी बोथ ओरल एंड रिटन। तो इनमें दोनों किस्म के जो हैं वो क्वेश्चन यूज़ हो सकते हैं। आगे स्टेजेस ऑफ सर्वे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन सैम्पलिंग, टूल्स ऑफ सर्वे, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड रिजल्ट। इनको हम देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम आ जाता है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ सर्वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट सेलेक्ट द टॉपिक। सबसे पहले सिलेक्ट करना है टॉपिक को, डिसाइड करना है कि हमने सर्वे किस पे करना है। फ़र्ज़ किया मैं सर्वे कर रही हूँ कि स्मोकिंग से कौन से नुकसानात हो रहे हैं, तो उनको मैं लोगों की ओपिनियन देखूंगी। पहले तो मैं फॉर्मुलेट ऑफ प्रॉब्लम करूंगी कि आखिर में हमें कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिस पे हमें सर्वे करना है। तो reset of step depend on it. A problem of a topic should be chosen which is a psychologically, socially and economically relevant। यानी कि वो नफ्सियाती, माशरती या माशी हवाले से जो है वो मौजू हो या उसके मुतल्लिक या उसमें जो मुश्किलात आ रही हैं उनके रिलेटेड ही हमने जो है एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। हाइपोथेसिस जो है वो हमारा होता है फ़र्ज़ी मफरूज़ा या फ़र्ज़ी हमारा हल, मसले का हल। और इसकी मैंने पहले जो है बहुत डिटेल से बात की हुई है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उसमें ये देखें कि हाइपोथेसिस को हमने सिलेक्ट करना होता है पहले तो उसके बाद ही हम जो है बड़े पैमाने तक पहुंच सकते हैं। हाइपोथेसिस इज़ अ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी कि एक फ़र्ज़ी हल होता है ये प्रॉब्लम का। डैट इट डिफ़ाइन और वेरीफाइड ड्यूरिंग द सर्वे, और हमने डिफ़ाइन करना होता है ड्यूरिंग द सर्वे। And operational define is need to define a hypothesis. Hypothesis can be more than or one, यानी कि वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक हाइपोथेसिस ले लेती हूँ कि मेहनत से कामयाबी मिलती है। वही वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी कि मेहनत से कामयाबी मिलती है। अब हमने इस पे करना है सर्वे कि वाकई में मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं और फिर लोगों की ओपिनियन को मालूम करना है। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, ऑल द पीपल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टडी आर कॉल्ड द पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन क्या होती है कि जब हमने जो रिलेट हैं किसी भी, जिस पे हम फ़र्ज़ किया हम कर रहे हैं स्मोकिंग के ऊपर कि स्मोकिंग अफेक्ट ऑन यंगर, तो हम जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लोग हैं हमने उन पे स्टडी करनी है, हमने उन पे रिसर्च करनी है, सर्वे करना है। अब हम फ़र्ज़ किया हम पूरे पंजाब से लोग ले रहे हैं या फ़र्द ले रहे हैं, तो उनमें जो आ जाएंगे सब जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो यंगर्स स्मोकिंग करते हैं वो सब आ जाएंगे। ये होगी हमारी पॉपुलेशन। और सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग तमाम जो हमारी पॉपुलेशन होती है उनमें फ़र्दर हमने मालूमात हासिल करनी होती है। तो मुतालिया क्योंकि इतने ज़्यादा आबादी से तो नहीं किया जा सकता, इतना आसान नहीं होता, तो फिर हम उनमें से कुछ जो पर्सन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं जी सैम्पलिंग।
नेक्स्ट है जी टूल ऑफ सर्वे। In the survey, information is the collected to identify and get the bottom of the issue related the subject, and the process of adopted to get the information is called a instrumental research। यानी कि सर्वे में जो भी हमारे टूल्स यूज़ होते हैं या सर्वे के मौजू से जो भी मसाइल की निशानदही करनी होती है, उनसे मालूमात हासिल करने के लिए हमें जो लाहे अमल इख्तियार करना पड़ता है, हमें सवालनामा या इंटरव्यू की सूरत में, तो इस चीज़ को कहते हैं टूल ऑफ सर्वे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है। द पॉइंट आर यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टू असेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वे टॉपिक। यानी कि ऐसा क्वेश्चनेयर जहाँ तक हमें हमारे सर्वे तक जिसकी रसाई मुमकिन हो या हमारे मौजू तक वो पहुँच सकता हो, जिससे हमने मालूमात लेनी है, तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस चीज़ को कहते हैं क्वेश्चनेयर। अ गुड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनेयर, एक अच्छा क्वेश्चनेयर किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आते हैं कि सवालात की जो तादाद है वो मुनासिब होनी चाहिए, यानी कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन ना हो जाएं कि जो बेचारा हल करने वाला है वो थक जाए और फिर वो ऐसे टिक लगाता जाए। द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। क्वेश्चनर की ज़ुबान जो आप यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो आप पॉपुलेशन के हिसाब से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाख्वानदगी पर या अनएजुकेटेड लोगों पर कर रहे हैं, तो फिर आप उनको इंग्लिश में अगर वो आप क्वेश्चनर बनाएंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और सही जवाब नहीं दे सकते। नेक्स्ट है जी डू नॉट यूज़ मीनिंगफुल वर्ड्स इन द क्वेश्चनर। ऐसे जो मानी अल्फाज हैं वो इस्तेमाल ना करें कुछ जिनका कोई मतलब नहीं है। डू नॉट इंक्लूड क्वेश्चन आउटसाइड द सर्वे टॉपिक, और बिल्कुल भी हट के जो टॉपिक है वो यूज़ ना करें सर्वे में, क्योंकि हो सकता है कि अब आप स्मोकिंग की बात करें तो आप उसमें कोई और भी ऐड कर दें, किसी बीमारी के बारे में ऐड कर दें, तो दिस इज़ रॉन्ग। आस्किंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ना पूछें और इससे ग्रेज करें, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन जब पूछी जाती है किसी से भी तो वो ज़रा अवॉइड ही करता है, वो हल करने से हिचकिचाता है कि पता नहीं ये क्या करवा रहे हैं। द क्वेश्चनर शुड बी कम्प्रीहेंशन, यानी क्वेश्चनर के जो भी सवालात हैं वो उसी के मुतल्लिक उसी के मौजू पे हों। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के भी दो जो हैं टाइप्स आ जाती हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होते हैं? इससे मुराद ऐसे सवालात हैं जिसमें जो रिसर्चर है वो दो या दो से ज़्यादा जो है वो उस सवालात के जवाबात की निशानी करता है। लाइक कुछ होते हैं ना कि उसमें होता है कि क्या आपको ऐसा फ़ील होता है, तो उसमें हाँ या ना के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है जी? इससे मुराद ऐसे सवालात होते हैं जिनमें जवाब देने के लिए जो जवाब देता है उनको कोई दबाव या कोई पाबंदी नहीं होती, वो दिल खोल के अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, जवाब को लंबा या मुख्तसर कर सकते हैं। अब जो क्लोज एंडेड में है उसमें छोटे से जवाब होते हैं, उसको ही हमने सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है तो 4 को ही हम करेंगे, उसकी एग्जांपल एमसीक्यूज़ होगी। ओपन एंडेड में हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्मोकिंग के ये कौन से असरात आपको फ़ील हो रहे हैं, तो वो सारा जो जवाब है वो अपने अकॉर्डिंग देगा, लंबा भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है। नेक्स्ट है जी इंटरव्यू मेथड, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी सर्वे में हो सकता है आप इंटरव्यू ना लें, लेकिन इंटरव्यू का मेथड आपको पता होना चाहिए। और सर्वे में दूसरा तरीका इंटरव्यू मेथड का होता है, और इसमें नेक्स्ट जो है 2 तरीके यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इंटरव्यू मेथड कैन बी आल्सो यूज टू obtain इंफॉर्मेशन इन द सर्वे, यानी कि हमने सर्वे के अकॉर्डिंग इंटरव्यू लेके हमने इंफॉर्मेशन को हासिल करना होता है। एन ओपन कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इज़ कॉल्ड इंटरव्यू, यानी कि हमने एक ओपन कन्वर्सेशन करनी होती है लोगों के साथ, और इस चीज़ को कहते हैं इंटरव्यू। इसके 2 तरीके हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है कि जिसमें हमने एक बाकायदा तरतीब बनाई होती है, सवालात की एक पूरा क्वेश्चनर बनाया होता है और वही हमने उनसे पूछने होते हैं, और हमें इसके अलावा कोई भी सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू।
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें हम अपने हिसाब से बातों से बातें निकलती रहें और हम बातें करते जाएं, इन चीज़ों को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और ये हम इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होते, जो हमें समझ आता है हम पूछते जाते हैं, इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। डाटा एनालिसिस, द इंफॉर्मेशन obtained इज़ कॉल्ड अ रॉ मटेरियल, यानी कि हमने ऐसा जो हमने हमारे पास जो तमाम हमारे पास डाटा मौजूद होता है उनको हमने फिर अब तरतीब देना होता है, उसकी एक एनालिसिस करके उनका स्टैटिकल टेबल, ग्राफ्स में, स्टैटिकल प्रिंसिपल्स में और इन चीज़ों में हमने उनको जो है बनाना होता है। उसके बाद सबसे लास्ट आ जाता है रिज़ल्ट, और यही हमारा सबसे अथेंटिक होना चाहिए। Analyze the data, lead to the conclusion, and from the result we are known whether the hypotheses that are formulated are confirmed by the result। मालूमात का तजिया करने से नताइज या रिज़ल्ट आ जाता है, और जो जो रिज़ल्ट होता है मालूम हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हुआ है या सिलेक्ट हुआ है, यही जो रिज़ल्ट है वो बताता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।